हम शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं मंगलाचरण से। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री सीताराम हनुमान की, श्री राज गोवर्धन की, श्री गोविंदाय भगवान की, युद्धि नाम संकीर्तन की, जय गुरु श्री प्रभुपाद की, पुरुषोत्तम मास की, और आप सभी उपस्थित जनों की जय। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी मौसम ठीक है यहाँ पर, लग रहा है कोई बीमार है मेरे जैसे नहीं ना प्रभु जी? थोड़े से बीमार होंगे आप भी? नहीं, आपको ठंडी लग रही है? ठंडी है थोड़ा, जिनको महसूस हो रहा है तो आप लोग अपना बोलते ना ध्यान दीजिए सेहत का। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब प्रेम से प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भाई बात से बोलिए कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा जय कुंज बिहारी। गाई वैसे
तो प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आज के इस सत्संग में। और खासकर हम लोग आज चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में। सब लोग पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ तो सुने होंगे। आप सबको पता है अभी कौन सी मास चल रही है? अधिक मास। हम लोग अधिक मास नहीं कहते हैं, खासकर जो भक्त लोग हैं हम लोग कहते हैं पुरुषोत्तम मास। अधिक उनके लिए है जो उनको अधिक देख रहे हैं। अधिक का मतलब है जैसे ऑफिस ज्यादा हो गया, नहीं, ये ज्यादा नहीं है, ये भगवान जी की कृपा है। इसीलिए मैंने देखा है कि प्रभु जी, खास हमारे प्रिय राधा मोहन प्रभु, बहुत उन्होंने पोस्ट डाला है ग्रुप पर। पता नहीं आप लोग पढ़े होंगे या नहीं। जानना चाहिए कि ये जो पुरुषोत्तम मास है उसका महात्म्य क्या है और क्यों। शास्त्र में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास का जो फल है, यदि आप पुरुषोत्तम मास का जो व्रत धारण करेंगे तो जितने हम लोग कार्तिक मास में जितने पुण्य आप पाएंगे उसे 1000 गुना आपको मिलेगा। सब लोग हैं कार्तिक मास हाँ? पर पुरुषोत्तम मास के जो फल है वो तो 1000 गुना कार्तिक मास से आपको मिलेगा। तो आपको व्रत धारण करनी चाहिए। यदि हो सके सुबह शाम भगवान जी को दीदार कीजिए और जो भी व्रत है ज्यादा हरि कथा श्रवण कीजिए। और खासकर महाप्रभु हमको सुनाए हैं कि 64 जो सेवा करने का जो तरीका है उसमें 5 मुख्य सेवा आपको करना चाहिए हमेशा। और खासकर इस महीने में यदि हम लोग ये जो 5 सेवाएं हैं यदि करेंगे तो उसका जो फल है आज समझ गए कितना आपको प्राप्त होगी। पुण्य, भक्ति और जो भी आप सोचे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको चाहिए। तो क्या हम लोग एक सुंदर श्लोक लेंगे जो पद्म पुराण से है, वो बाद में केशव महाराज को बोलेंगे थोड़ा सा डालने। अभी के लिए ये जो 15वीं अध्याय है भगवद गीता का, चैप्टर 15 ऑफ भगवद गीता, उसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम योग। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखे हैं द योग ऑफ द सुप्रीम पर्सन। द सुप्रीम का मतलब है उत्तम, पर्सन पुरुष, तो उत्तम प्लस पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। द योग तो उसको कहते हैं पुरुषोत्तम योग। तो इस महीने में यदि आपको समय मिले, समय तो ढूंढना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये जो महीना है बहुत बोलते हैं ना खास महीना है भक्ति करने के लिए। और जो भक्त हैं वो लोग भी बोलते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरह होते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना बिजनेस में उठाव चढ़ाव हो रहे हैं कहीं, तो तब लोग इन्वेस्ट करते हैं, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो भक्त को भी वैसे ही होना चाहिए कि ये जो महीना है ना, इसमें आप जितना समय आप अपना समय बर्बाद नहीं होगा। दिस इज गुड इन्वेस्ट। समय लगाइए भक्ति में। तो कौन से 5 बताए गए हैं, महाप्रभु क्या बताए, क्या करनी चाहिए इस पुरुषोत्तम मास खास।
भक्त तो करते ही रहते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। महाप्रभु उसमें क्या करेंगे? 5 खास सेवा जो करते हैं भगवान जी का इस महीने। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। साधु संग नाम कीर्तन भागवत। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। हम क्या बोले? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। कठिन है? कठिन है ना? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। बोले साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। मधुरावास मोटेश्वराय सेवम। मधुरावास मोटेश्वराय सेवम। मधुरावास और श्री मूर्ति की शोभा को सेवा करना। मधुरावास श्री मोटेश्वराय सेवम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु संग, बोलिए साधु संग नाम कीर्तन भागवत
मथुरावास श्रीमती श्रद्धाई सेवा। तो पहला क्या है? साधु संग। दूसरा क्या है? नाम कीर्तन। तीसरा है भागवत श्रवण। चौथा है मथुरावास और पांचवी है श्रीमती श्रद्धाई सेवा। तो ये जो 5 सेवाएं हैं ये मुख्य खासकर जो वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णव है, तो इस सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं। बताया गया कि किन्होंने बताया हमको? खासकर चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण। तो मंदिर में प्रतिदिन कथा हो रही है, दीपदान हो रही है। कितने लोग जा रहे हैं मंदिर? कभी भी कितने भी समय आप जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, जाकर दर्शन दीजिए। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया, इस महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा वो क्या करना चाहिए? एक तो क्या? पहला साधु सलोमिने सत्संग हो रही है, सत्संग हो रही है, और नाम कीर्तन, भगवान जी का जो नाम है उसका जप करना चाहिए। कितने लोग जप किए आज? ये जप कितने लोग किए? हाँ, प्रभु जी पोल डाल रहे थे, थोड़ा सा भी डालेंगे फिर से। सबको बताना चाहिए कि इस महीने में कितने बार या कितने आप कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए इन्वेस्टर बता दिया आपको, ठीक है, और हम लोग एजेंट हैं। तो एजेंट का कार्य क्या है? प्रमोशन करना। तो हम लोग यहाँ हरिनाम का प्रमोशन कर रहे हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या है? नामट का मतलब यही है। इस नामट में, नामट का मतलब समझते हैं हम लोग? क्या? सोलक नामट भगवत गीता को। तो नामट का मतलब है जहां पर नाम की बिक्री हो रही है। वी आर सेलिंग द होली नेम्स। आप खरीदेंगे? कितने लोग खरीदेंगे? हाथ उठाइए, देखते हैं। खरीदने के लिए धन राशि नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, नहीं। क्या चाहिए? आपका समय, श्रद्धा। हरिनाम में श्रद्धा होनी चाहिए। तो सुंदर भजन है। हम तो समय नहीं है, समय तो बहुत कम ही हो गया है, 8:20 हो गया है, और पूरी पुरुषोत्तम मास की कथा आपको श्रवण करवाना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको तो हम लोग इतने सालों से यही एक चीज बता रहे हैं कि आप लोग समय निकालकर, जैसे बिजनेसमैन कहता है वी हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ आवर बिजनेस, तो आपको यही बता रही है, आपको जो जीवन है ना, यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। और कौन सा? खासकर आध्यात्मिक जीवन। टेक योर स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली। कल यदि आप काम बंद कर देंगे तो आपको खाना मिलेगा नहीं? मिलेगा, मिलेगा जरूर। भगवान जी आपका पालन पोषण करने के लिए भगवान जी सब कुछ तैयार किए। ये मत सोचिए आप काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कैसे जिएंगे? ये तो बहाना है। अरे प्रभु, काम नहीं करेंगे तो खाना पीना नहीं मिलेगा। नहीं, खाना पीना सब मिलेगा। जो आप लाए हैं ना हाथ में, जब आए थे तो ऐसे आए थे ना, मुट्ठी में लाए थे आपने, पूरा जो बोलते हैं किस्मत आप लाए, तो खाना पीना सबका व्यवस्था भगवान जी की है आपके लिए। पर हम लोग इतने बोलते ना व्यस्त हो जाते हैं अपने दिनचर्या में, काम में, कि हम लोग भगवान जी को भूल जाते हैं। तो ये जो महीना है यहाँ पर भगवान जी को याद करना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रभुपाद जी तो कहते हैं, हमारे अन्य जितने भी वैष्णव आचार्य वो लोग क्या कहते हैं? यू हैव टू रिमेंबर भगवान श्री कृष्ण 24/7 टाइम्स 365। हो सकता है ना? 24/7 को याद कर लें। तो इसको लेकर, इस सिद्धांत को लेकर बिजनेस में लोग क्या करती है? थोड़ा क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा बीमार और थोड़ा बोलने का चेष्टा कर रहा हूं। तो थोड़ा कैसे बोलते वो, क्या पीकर बात करना पड़ता है? क्या पिलाते हैं जब बीमार होते थे? काढ़ा पीना पड़ता है। हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए, पुरुषोत्तम मास जो स्मार्त ब्राह्मण है उसको वो लोग कहते हैं अधिक मास, वो भी कहते हैं मद मास,
मल का मतलब है, मल आप लोग समझते हैं? तो इसके पीछे एक बोलते हैं ना, साइंस बिहाइंड, विज्ञान है इसके। ये ऐसी नहीं आई है ये महीना। हम लोग ज्यादा कौन से बोलते हैं, कौन से कैलेंडर फॉलो करते हैं? वी फॉलो द सोलर कैलेंडर, राइट? सूर्य। और हर महीने में होते हैं कितने दिन? 30 दिन होते हैं, बराबर? बट देयर इज आल्सो द लूनर कैलेंडर, आप पढ़े होंगे, तो उसमें कम पड़ती है, कम दिन पड़ती है। तो इसीलिए एक साल में यदि हम लोग सूर्य का जो बोलते हैं कैलेंडर फॉलो करेंगे तो आपके हो जाएंगे कितने दिन? 365। पर लूनर कैलेंडर को देखेंगे तो होता है कितना? 11 दिन कम होता है। तो 365 माइनस 11 हो गया मैथमेटिक्स। आप बन गए एस्ट्रोलॉजर, हो गया, बन गए ज्योतिष, बन गए, सब कुछ कैलकुलेशन है। तो इसमें 11 दिन कम होता है हर एक साल। तो 3 साल के बाद क्या होता है? 3 साढ़े 3 साल के बाद ये लगभग 1 महीना ज्यादा हो जाता है। तो कभी कभी यदि ये महीना को हम नहीं डालेंगे बीच में तो सब कुछ बदल जाएगा। आपका कार्तिक मास बहुत दूर पड़ जाएगा, महाशिवरात्रि बहुत दूर पड़ जाएगा, रामनवमी जो भी आप मनाते हैं, नवमी तिथि जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, सबका तिथि क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा। देखो क्या हो गया, अभी महाशिवरात्रि होना चाहिए इस महीने में, तो इतने दूर ही हो गया। तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए ये जो है अधिक मास वो आती है, जस्ट फॉर अलाइनमेंट। ये बताया जाता है दैट इज थ्रू कैलकुलेशन। बस यहाँ मैथमेटिक्स खत्म हो गया, यहाँ पे बुद्धि शुरू नहीं हुई। क्योंकि देखिए हर महीने का जो है, जो वैष्णव लोग हैं, ऐसे तो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, और सनातन धर्म में अलग अलग नाम है। ठीक है जी? कौन कौन से महीने होते हैं? चैत्र वैशाख जो कहते हैं, सब चीजें अलग अलग मास, फाल्गुन मास होती है, अलग अलग मास होती है। और हम वैष्णव क्या कहते हैं? भगवान जी के नाम। जैसे कार्तिक महीने को हम लोग कहते हैं दामोदर मास। दामोदर, दामोदर मास के बाद क्या कौन सी मास आती है? अरे बाप रे, नहीं, ये तो मार्गशीर्ष अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। वैष्णव के नाम से कौन सी मास आती है? तो ये हमको ये सब थोड़ा सा जानना चाहिए। हम लोग शरीर पर नाम भगवान के तिलक लगाते हैं, तो कौन कौन से नाम? ओम केशवाय नमः। ठीक, तो एक महीने का नाम है केशव। ओम श्री माधवाय नमः, तो माधव मास, माधव की माधव मास। ओम श्री नारायणाय नमः, तो नारायण एक महीना होता है। तो ऐसे करते करते जितने भी आप कितने लगाते हैं? हम 12 रन में 12 जो भी बचता है। तो ये जो 12 नाम है ना, हर महीने का एक नाम। पुरुषोत्तम कहीं नहीं दिखता है आपको, पुरुषोत्तम कहीं नहीं दिखेगा आपको। तब सब लोग तिलक लगाते हैं, हाथ उठाए जो लोग तिलक लगाते हैं, हरि बोल, तिलक लगाते हैं। हाँ, तो कौन कौन से मंत्र बोलते हैं? नरसिम्हा राव आ गया ये यहाँ पर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट आ जाइए, हम थोड़ा सा आज आइए। तिलक लगाते हैं तो कौन कौन से मंत्र बोलते हैं, उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे। आइए आइए आइए, आ जाइए। हरे कृष्ण। तो पहले जब मंत्र लगाते हैं तो बोलते हैं ओम श्री केशवाय। दूसरा माइक ले लीजिए। तीसरा तीसरा बोलिए। हाँ ठीक है, तब फिर से शुरू। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णु नमः, गोविंदा, ओम गोविंदाय नमः, हाँ, ओम विष्णु नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः,
ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाय नमः, ओम दामोदराय नमः। अब अन्य तो कितने हुए? 13। तो जो 12 महीने ना, इन सब नामों से हम लोग हर एक महीने को एक एक नाम दिए। तो कार्तिक मास को कहते हैं दामोदर। किसी के पास है मोबाइल फोन पर जीकार आप देखते हैं ना, सब व्रत तिथि देखते हैं। केशव यू हैव तभी कौन सा? अभी तो पुरुषोत्तम मास चल रही है, बराबर, ठीक है। नहीं तो कौन से मास हैं देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इट्स गुड। पुरुषोत्तम मास के बाद कौन से महीने आएगा देखो थोड़ा सा। त्रिविक्रम, हम लोग बोले त्रिविक्रम, तिलक लगाते हैं। गुड, त्रिविक्रम आए। नेक्स्ट आफ्टर त्रिविक्रम चेक व्हाट इज दैट? वामन भगवान के भी नाम लेते हैं। तो ये जितने भी हम लोग नाम लगाते हैं तिलक, सब महीने का एक एक नाम है। हाँ, पुरुषोत्तम तो नहीं बोलते जब तिलक लगाते हैं। तो पुरुषोत्तम स्पेशल, क्योंकि ये जो अधिक मास जो हम लोग कहते हैं जब आती है, तो उसका नाम भगवान जी खुद दिए हैं, ये नाम पुरुषोत्तम मास। कितने लोगों को पता है ये कथा? अधिक मास हर महीने का एक बोलते हैं ना, एक विग्रह, दिस इज पर्सनालिटी फॉर ईच मंथ। तो सब लोग इसको धिक्कार देते, जाओ यहाँ से, ये बदमाश है, इसमें कुछ नहीं करना है। सुनाई देता है ना कोई पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कोई यज्ञ, ना कोई करना चाहिए, नई बिजनेस शुरू नहीं करनी चाहिए। सुनो जाओ, इस महीने में हो रही है शादी वादी कुछ हो रही है? नहीं हो रही इस महीने, कोई नहीं करेगा। नॉट अलाउड टू डू। यज्ञ भी नहीं हो रही है इस महीने, केवल एक यज्ञ छोड़। बोले हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हाँ ये यज्ञ हो रही है। बाकी जो अग्नि में हम जितने भी आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा अभी नहीं हो रही इस महीने में। जो स्मार्ट ब्राह्मण है वो बोलेंगे नहीं करना चाहिए। तो दैट इज द वर्जन, ये एक साइड का है। एक सिक्के को बोलते हैं ना, क्या होते हैं? द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। तो स्मार्ट ब्राह्मण लोग कहते हैं इस महीने में ये नहीं करना चाहिए, इस महीने वो नहीं करना चाहिए। पर जो भक्त है, जो वैष्णव है, तो बोलते इस महीने में हमको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ये जो 5 आपको सेवा बताई जाए। कौन सी 5 सेवा? पहला, बच्चों को थोड़ा संभालिए, पहला सेवा साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मधुरावास, श्रीमुखी श्रद्धाई। हाँ, तो सब हम लोग कर रहे हैं, हम करते रहते हैं। यही है भक्ति का, यही तो है ना, इसमें तो ये आनंद है। कौन से महीने, कौन से दिन है, कौन सी तिथि है, इस 5 सेवा में तो लगे रहते हैं। खासकर ईश्वर प्रभुपाद जी ऐसे बनाए हैं हमारे संस्था को, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं वो ऐसे बनाए हैं, हमारा जो रूटीन है कि हम लोग ये 5 सेवा ये अनिवार्य है, एक प्रतिदिन करना चाहिए हम लोगों को। हमको प्रतिदिन साधु संग करनी चाहिए। यदि आपको साधु संग बोलते मिल नहीं पा रहे ना, तो आजकल जमाने में क्या है, यूट्यूब पर आप साधु संग आपको मिल सकती है। You can listen to कथा, you can associate with devotees. कितने भी दूर आपके गुरु होंगे, किस कौन से देश में होंगे, Zoom द्वारा या कोई भी Facebook, WhatsApp जो भी है, आप अपने गुरु के साथ उनके संपर्क में रह सकते हैं, साधु संग हो सकती है। दूसरा है नाम कीर्तन, हम लोग 16 माला तो जपनी हम लोगों को। तीसरे क्या है? भागवत श्रवण, हरि कथा, नित्यम भागवत सेवा। हमको बताया था कि हमको नित्य भागवत कथा करनी चाहिए, भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए एवरी डे, नित्यम। इस सब पुरुषोत्तम मास पर अभी करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ये 3 हो गए। मंदिर में आएंगे तो प्रतिदिन होती है भागवत कथा, सुबह और शाम को भी, और भक्त लोग करते हैं। तो ये मिल रहा है आपको इस्कॉन में, बराबर। 4 सेवा क्या है? मथुरावास। मथुरा का मतलब क्या है? मथुरा, मथुरा में कौन रहते हैं? कोई बोले कंस।
मथुरा में भगवान जी जन्मे, मथुरा में वृंदावन है, मथुरा में और कितने जितने भी अलग अलग तीर्थ स्थली है मथुरा में। तो जहां पर तुलसी माता की पूजा होती हुई है वृंदावन, वही है मथुरा। मथुरा वास हो गया था। यदि घर में आप तुलसी माता की पूजा करते होंगे प्रतिदिन, तो आप प्रतिदिन कहाँ है? मथुरा। और पांचवी क्या है? आपके घर में यदि भगवान जी का सुंदर विग्रह है तो उसका अभिषेक कीजिए, शालिग्राम शिलाएं, सेवा कीजिए, भगवान जी को भोग अर्पण कीजिए। तो ये 5 जो सेवा है आपको नित्य करना है। 5 मेन सर्विस। कितने लोग करते हैं? हाँ भाई देखते हैं थोड़ा सा, जिनके घर में या आपकी जो दिनचर्या है, डेली लाइफ, यू आर डूइंग दिस 5 एक्टिविटीज। बाकी लोग यदि भगवान जी का विग्रह नहीं है तो भगवान जी का फोटो भी लग सकते हैं, वो भी सेवा ही है। उपकार उठाइए, ये भी तो सेवा है भगवान जी का। मानसिक स्तर पे भी आप अभिषेक कर सकते हैं भगवान, मन से भगवान जी का सेवा भी होता है। हमारे शास्त्र में बताया है कितने से ब्राह्मण हैं जो विग्रह नहीं है उनके पास, पर वो मानसिक सेवा करते हैं। यही है, ये रहस्य तो यही है। भगवान जी की सेवा कैसे भी कर सकते हैं। We can serve the Lord in whichever way we can. We have, जो भी है आपके पास, बोलते हैं यथाशक्ति, आपके पास जो भी है फैसिलिटीज, उससे इस्तेमाल करके भगवान जी का सेवा। अब यदि आपके पास नहीं है फैसिलिटी, वहां प्रभु जी मेरे पास तो विग्रह नहीं है, मेरे पास शालिग्राम शिला नहीं है, तो मानसिक सेवा आप कर सकते हैं, मन से सेवा कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। क्योंकि क्या है? मन को लगाना है भगवान जी के सेवा में। क्योंकि मन को छोड़ेंगे तो मन भटकेगा। कहां जाएगा मन? कहां मन जाएगा? अभी मन कहां है? यहां पर है या घर में चलेगी? अभी कब होगा प्रसाद, कब मिलेगा, कब कथा, प्रभु जी कब बोलना बंद करेंगे? हो सकता है मन अंदर, मन का ये बोलते हैं ना, दिस द नेचर ऑफ मन। आपको कथा श्रवण मन करने नहीं देगा। शुरुआत में नहीं बोले क्या जप करना है, क्या कथा श्रवण करना है, चलो यार फटाफट खत्म करो, निकलो यहाँ से। तो ये फॉर्मेलिटी हो जाता है। भगवान जी बोलते हैं ना आपकी भाव, और भगवान जी बहुत दूर नहीं है। भगवान जी कितने दूर है? कितने दूर है भगवान जी? कितने दूर है भगवान जी बताइए? हाँ, भगवान जी हृदय में। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग अभी 15वीं अध्याय से 2-3 श्लोक हम लोग देखेंगे। और इस पुरुषोत्तम योग में भगवान जी खुद क्या सुना रहे। तो सब लोग बोलते हैं प्रभु जी हाँ भक्ति तो हो रही है, तो हमको वेद पुराण या जो वेद जो 4 वेद पढ़ना नहीं चाहिए? पढ़ना तो चाहिए ना, समय किसके पास है? और भगवान जी खुद क्या बोल रहे हैं वेद के बारे में, अभी थोड़ा देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो जब तक किन के पास आप लोग ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, कोई मोबाइल है, ऐप्स है, वेदाबेस है, खोल सकते हैं। जब तक केशव महाराज ठीक करें आप तब तक ढूंढ सकते हैं। सब लोग जाइए, मोबाइल निकालिए, व्हाट्सएप पर दीजिए, फेसबुक पर दीजिए, गूगल पर जाइए और आप लोग टाइप कीजिए वेदाबेस भगवद गीता, वेदाबेस बीजी। सिंपल सी बात। माता जी फोन है आपके पास? फोन होगा, लिरिक्स मॉडल आप लोग ढूंढिए। वी आर गोइंग टू रीड टुगेदर। और जिनके पास भगवद गीता है तो आप उनको खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू चैप्टर 15, द योग ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग। ठीक है, पूर्ण रूप से हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि 20 श्लोक है। भगवद गीता में सबसे छोटी अध्याय, स्मॉलेस्ट चैप्टर इज चैप्टर 15 एंड चैप्टर 12। 20 श्लोक है बस वही। तो यदि आपको हम जब सेवा करते हैं ना, जब अपराध होती है, सेवा अपराध है, तो हमको एक अध्याय का बोलते हैं ना पाठन करना पड़ता है। वी हैव टू रीड, पठन पाठन करनी पड़ती है। तो सब लोग भागते हैं, चलो
चैप्टर 12 या चैप्टर 15, क्योंकि कम श्लोक है उसमें। और सबसे लंबी कौन है? सबसे लंबी अध्याय चैप्टर, अरे द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 18। और कितने श्लोक हैं? कितने? 73। अरे बाप रे, 78 लॉन्गेस्ट चैप्टर है चैप्टर 18, 70। थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, ये सभी मैथमेटिक्स है, थोड़ा जानना चाहिए हम लोगों को। तो वी हैव रीच्ड पुरुषोत्तम योग। तो साथ में पढ़ेंगे। यहां पर भगवान जी सुना रहे हैं क्या सुने, देखते हैं साथ में। इफ यू कैन पुट द शो फर्स्ट। तो भगवान जी बोलेंगे, बोलिए श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम् अश्वत्थं प्रावतव्यम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। तो सब जो अनुवाद है ये श्री भगवान वाच, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं। इस अध्याय में कहीं पर भी कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ पर सिर्फ भगवान ही बात कर रहे हैं, भगवान ही सब सुनाए, भगवान श्री कृष्ण सब सुना। ठीक, पहले आपको सुनाए थे मैथमेटिक्स के भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? बोलिए, आप सुनते हैं बहुत बार सुनते, बोलिए माता। 700 ओके। और उसमें धृतराष्ट्र कितने बोले हैं? 1 and only, एक। ठीक, तब उसके बाद संजय कितने बोले हैं? आपको कितनी बार सुनाए ये फॉर्मूला, आप भूल जाते हैं। आपको कितने सीरियस है आप? 41 ठीक है। तो धृतराष्ट्र का 1, संजय का 21, 41 + 1 42 टाइम्स 2 84। ये अर्जुन का हो गया 84। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं, ये स्कूल में सिखाते हैं। जगत कृष्ण को मारा देखी, फिर से धृतराष्ट्र का 1, संजय का 21, 41 + 1 42 42 टाइम्स 2 84 84 किसका? अर्जुन का। अब तीनों को मिलाइए, 1 + 41 + 84 126, मतलब 126। 126 700 - 126 कितना होता है? फटाफट 574। तो 574 is for भगवान श्री कृष्ण, is for भगवान श्री कृष्ण। 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले, और वो भी श्लोक भगवान जी ने श्री व्यास जी ने लिखे हैं, एक एक श्लोक को लेकर। ठीक, अध्याय तो भगवान जी तो नहीं बोले चलो ये अध्याय हो गया संपूर्ण, अभी दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। इसका जो विभाजन जो किया है श्री व्यास जी ने, ठीक है। तो यहां पर श्री भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण खुद कहते कि देखिए अभी ये जो हम लोग का अनुवाद पढ़ते, लेट्स रीड द ट्रांसलेशन। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड से साथ में पढ़ेंगे। इट इज सेड दैट देयर इज एन imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. हाँ, एक पेड़ है जो उल्टा है, वो भी कौन सा? banyan tree। banyan का मतलब क्या है हिंदी में? बर्ग। गॉट इट? क्रियोल में फिलाफूस। ठीक है। तो ये जो वृक्ष है, सर खासियत क्या है? आपने कभी देखा होगा, कभी देखा है? कैसा लगता है आपको? उसका कहाँ है? उसका व्हाट द रूट्स फाउंड, जड़ उसका जो कहते हैं, कहाँ है? जड़ कहाँ दिखता है?
कभी आपको टार्जन को दिखा है उड़ते हुए ना? तो हम लोग बचपन में, मेरी बड़ी बहनें जानती है वो कितने बदमाश थे। तो वो बैनियन जो कहते हैं, जो बरगद का जो पेड़ है, उसके जो जड़ है वो बाहर है, नीचे भी है, जमीन में भी, और आपको भी दिखेगा बाहर में। उसको पकड़ के हम लोग झूल देते हैं, राइट? तो ऐसा वृक्ष आपको दिखेगा नहीं, स्पेशल। अब वो वृक्ष को लेकर अभी ये क्या है, भगवान जी बता रहे हैं, ये जो वृक्ष है वो उल्टा है। तो उल्टा हो गया तो क्या हो गया? आपको क्या लगता है? उससे जो जड़ है, जो रूट्स है, कहां जाएगा? उल्टी वृक्ष। हम जब देखते हैं तो उसका जो है ना, सब नीचे आता है ना, ऐसे देखेंगे साक्षात तो नीचे आता है। अब उल्टा करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है? तो भगवान जी समझाएंगे, और भगवान जी बोलते जो ये समझ गया ना, वो सब वेद समझ गया। अरे बाप रे, ये क्या है? देखते हैं, इसके जितने भी पत्तियां हैं, पत्ते जो है क्या है? वेदिक हिम्स का मतलब क्या है? जितने भी वेदों में जो भी हम लोग मंत्र सुनते हैं, ये सब एक एक उसके जो पत्ते, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, वी गो टू नंबर 2, दूसरा जो श्लोक है, उसके हम लोग जाएंगे सीधे उसके। लेट्स गो फॉर द ट्रांसलेशन, वो समय निकल जाएगा। वी हैव अराउंड 13 मिनट्स, ठीक? तो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? अनुवाद जो है, द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature. ये जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. ये वृक्ष कहां दिखेगा आपको? प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग जब एक नदी के यहां जाएंगे तो जो वृक्ष है और उसका जो बोलते हैं प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, यू सी द वाटर, यू सी देयर, राइट? दिखता नहीं दिखता है? कभी दिखा आपने? हैव यू एवर सीन? देखो के रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री इन द वाटर। तो भगवान ने यही बताया, ये जो वृक्ष है वो है कहां पर? इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट इज फाउंड विद द रिफ्लेक्शन वी आर सीइंग दैट। हमको जो दिख रहा है इज ओनली द रिफ्लेक्शन, ठीक है? रिफ्लेक्शन इज बराबर रिफ्लेक्शन, गुड। हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, दैट्स ओके। रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, बराबर। या तो जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन जो सीधा किया, इसे आपको उल्टा लग रहा है, पर जो वृक्ष है ना, वो है कहां पर? इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और भूलिएगा मत, ये जो पूरा भगवान जी का जो सृष्टि है, उसमें बोलते हैं 25%, 25%, 1/4 of creation is the material world, material, and 75% is the spiritual world. अब सोचिए, यहीं पे तो हम लोग अटके हुए हैं, तो वहां तक कब जाएंगे? तो ये थोड़ा गंभीर है, दिस सिद्धांत इज वेरी वेरी डीप, सबके समझ में नहीं आता है। पर इस अध्याय को कहते हैं पुरुषोत्तम योग। यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जिनको वेद पढ़ना है, भगवान जी बता रहे हैं, ये जो वृक्ष समझ गया ना, तो वेद समझ गया, तो इस वृक्ष को समझना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो देखिए, यहाँ पर 3 गुणों के बारे में चर्चा की गई, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और क्या है? जितने भी डाली और डालियां हैं, स्मॉल ब्रांचेस, ट्विग्स जो कहते हैं, और क्या बता रहा है? एंड दीज आर बाउंड
जो उनके जो जड़ है, the roots, they are bound to the fruitive actions of human society. Fruitive actions यहाँ पर बता रहे हैं, we're talking mostly about the चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सब लोग तो पीछे पड़े हैं, सब लोग सोचते यही तो रास्ता है, पर ये रास्ता नहीं है। भागवतम जब पढ़ेंगे तो भगवान जी शुरुआत में शिलाग्रास लिख दिए, धर्म प्रोचित कैटभो अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। भागवत धर्म जो है उसमें पाखंड नहीं है, पाखंडी नहीं है। यहाँ पर आपको पाखंड नहीं सिखा रहे, ये भागवत धर्म। और ये पुरुषार्थ है, ये पाखंड है। सॉरी, कभी लोग सोचते हैं कि क्या बोल रहे, धर्म और काम और मोक्ष के बारे में क्या सुन, नहीं, इसको कहते हैं पाखंड। पाखंडी लोग फॉलो करते, भक्त लोग फॉलो नहीं करते। इसीलिए शुरुआत ही में भागवत में बता दिया गया है कि धर्म प्रोचित कैटभ, कैटभ धर्म को दूर करके ये जो है अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्स अर्थात जो जिन्हें मात्सर्य नहीं है, सताम जो साधी जो है उनको सताम करते हैं, वो लोग इस भागवत धर्म को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। They apply in their life away from धर्म, कैटभ धर्म से दूर रहते। सब में देखिए, जितने भी आप थोड़ा दिमाग चलाइए, देखिए पूरी दुनिया जो है ना किसके पीछे पड़ी है? धर्म और मोक्ष को निकाल दीजिए, सब किसके पीछे पड़ी है? अर्थ और काम के पीछे। अर्थ का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और काम का मतलब है इंद्रिय तृप्ति। अमीजे माम जो कहते हैं क्रियोल में, अमीजे माम सुने ना? अरे मजे करो, खाओ पियो जियो भैया। तो सब यही इसके पीछे पड़े हैं। तो जिस धर्म में ये सब है उसको हम लोग कहते हैं कपटी, कपट। बाप रे, बड़ी डिफिकल्ट ना। और हम क्या करते हैं, इन दोनों को बीच में लगाकर आगे धर्म लगा दिया, पीछे मोक्ष लगा दिया। अरे हाँ, हम लोग तो धर्म पर चल रहे हैं। नहीं, इसको बोलते हैं पाखंड। भागवत धर्म में नहीं चलता है। सॉरी, थोड़ा सा भागवत धर्म के बारे में जब चर्चा करते हैं इट बिकम्स वेरी समटाइम्स वेरी हार्श, पर सत्य तो यही है, समझने तो चाहिए। ठीक है, तो चार पुरुषार्थ के पद पर हम लोग नहीं, जो वैष्णव है, जो भक्त है, भागवत धर्म के जो जिस पद पर चल रहे हैं ना, भक्ति पद पर, ये सब दूर है, बहुत दूर। क्योंकि भक्त कभी नहीं बोलता कि हाँ मेरे को मुक्ति चाहिए। फिर भी भगवान जी कंसेशन देते हैं, बोलते कोई बात नहीं। यदि आपके पास कोई काम है, कामना है, अकाम, अकाम का मतलब है जो भक्त है उसके पास कोई काम इच्छा नहीं। अकाम सर्व काम होगा, और जिसको सर्व काम, जिसको कामनाएं हैं, डिजायर्स है, और किसी को यदि मुक्ति काम, किसी का काम है मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, तो भगवान जी कहते, भागवत में लिखा है कि हमको क्या करना चाहिए, फिर भी हमको क्या करना चाहिए, यजेन परमं पुरुषम, यजेन परमं पुरुषम, जो परम पुरुष है, पुरुष है, उनकी पूजा पाठ करनी है। समझिए आप लोग। तो यदि हमारे पास कोई काम नहीं, अकाम भक्त हो गए, सर्व काम हो, जिनके पास बहुत ही ज्यादा कामनाएं, किसी को मुक्ति चाहिए, मुक्ति काम है, उदार ही, यदि आपके पास ये सब है, कामनाएं हैं, कामनाएं नहीं है, मुक्ति चाहिए, मुक्ति कामना है, तो हमको क्या करना है, तीव्र भक्ति योग, तीव्रता से भक्ति योग में लगना चाहिए। और क्या करना चाहिए, यजेन परमं पुरुषम। परम पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण। उनके पूजा में लगनी चाहिए, उनके चिंतन में लगनी चाहिए। इस हम बात
ठीक। तो यहां पर भगवान जी क्या बता रहे हैं हम लोगों को? वी गो टू द थर्ड श्लोक, तीसरे और चौथी श्लोक साथ में है। अब देखिए यहां पर भगवान जी बता रहे हैं, भगवान खुद बता रहे हैं, द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री कैन बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हमको ये नहीं दिखेगा, पर वो है। नो वन कैन अंडरस्टैंड वेयर इट एंड्स, where it begins or where its foundation is. किसी को पता नहीं। But अब देखिए भगवान जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। But with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. वैराग्य, वैराग्य से, तपस्या से हमको इस वृक्ष को काटना है। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? अभी तो बोल रहे थे आपको वेद पढ़ना है, बोले इस वृक्ष को काटो। भगवान जी बोल रहे हैं काटो उस वृक्ष को। क्यों? देखते हैं। Thereafter one must seek that place from which having gone one never returns, and there surrender to the supreme personality of God, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. वैराग्य, भक्ति करके, वैराग्य से, ज्ञान से हमको क्या करना है? इस वृक्ष को काटना है। क्योंकि इस वृक्ष के पीछे पड़ेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे? हम लोग हमेशा कर्मकांड में अटके रहेंगे। Will be always engage in rituals. मैं तो नहीं बोल रहा, कौन बोल रहे? श्री भगवान वाचक। हम लोग बोलते हैं प्रभु थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते, हो गया। ये भगवान बोले यही नहीं करने हैं, काटो। एक साल में एक बार पूजा पाठ नहीं करने, पंडित जी को बुलाकर चलो ये यज्ञ कर दीजिए, मेरे को कुछ धन प्राप्ति के लिए कुछ यज्ञ करना है। तो यही सब भगवान जी ने काटो इस सब चीजों को, ये मत करो। कोई लोग हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, जो भगवान ने बोले हम लोग वही रिपीट कर रहे हैं। भगवान ने बोला ये मत करो, जस्ट कट इट। आसान नहीं है। When you're too much engaged in rituals, ritualistic life, इसको कहते हैं fruitive activities। हम कुछ कर दिए, क्या किए, कुछ समझ पता नहीं। आज ही मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पे, मैं देखता हूँ फेसबुक फॉर प्रीचिंग पर्पसेस, ये नहीं टाइम बर्बाद करना उसके पीछे, बट टू नो, टू सी द टेंडेंसी क्या हो रहा है हमारे समाज में। किसी ने प्रश्न पूछा, मेरे यहाँ एक पंडित जी आए थे, उन्होंने यज्ञ किया, कितना आपको दक्षिणा देना है? सर्वप्रथम ये एक प्रश्न पूछने लायक है प्रश्न। आपके हृदय में जो इच्छा है आप दीजिए ना, पूछना तो नहीं चाहिए। और देखिए यदि आप लोग लगे हैं कर्मकांड में तो कीजिए, कोई बात नहीं, पर समझनी चाहिए कि कर्मकांड करने से क्या मिलने वाला है हमको, और कर्मकांड करने से उसका लक्ष्य क्या है। वासुदेव परा क्रिया, क्रिया कर्म जो करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, उसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। वी वांट टू अटेन वासुदेव। और पंडित जब आगे जब करते हैं, जो भी पूजा पाठ करेंगे तो हमेशा पहले जो भी हम लोग शुरू करते हैं हरि ओम, तब वहां से शुरू होगा, तब वहां से अब शुरू होगा मंत्र उच्चारण अन्य देवता देवियों। पर पहले हरि ओम, पहले हरि का नाम और प्रणाम ओम जो भगवानी का रूप है, तब उसके बाद अलग अलग जो भी करना है वो करेंगे, कर्मकांड जो भी है। हरि का नाम ये ना कुछ नहीं हो, पर हरि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? काटो इस वृक्ष को। आसान है, आगे बढ़ते। भगवान जी बोले कि वहां जाना है हमको, कहां पर? जहां से वापस नहीं आना है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। The next श्लोक is text number 5। अब देखिए यहाँ पर हम जब जो भी पूजा पाठ करते हैं तो कुछ पाने के लिए,
किसी को मान सम्मान चाहिए, वी वांट पोजीशन इन सोसाइटी, वी वांट टू हैव फॉलोअर्स, तो दिस आर ऑल व्हाट कभी बोलते हैं, अभी फेसबुक में किसी ने प्रोफाइल बनाया है, आप कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, अरे मैंने ये रील डाला है तो कितने लोग लाइक किया है, तो सबका ये एक अभिलाषा है, एक डिजायर टू हैव फॉलोअर्स, मान सम्मान, कोई प्रेम आपका बोल दिया ना, चापलूसी करने का, बाप रे क्या अच्छा लगता है, उड़ने लगते हैं हम लोग, अरे वाह प्रभु आप क्या कथा करते हैं, तो सब लोग उड़ने लगते हैं मान सम्मान रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान, साथ में देखते हैं, लेट्स रीड टुगेदर। Those who are free from false prestige, illusion and false association, कुसंग से दूर हो रहते हैं, who understand the eternal, who are done with material lust, हो गया बस पक गया इस संसार से, who are free from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender unto the Supreme Person, attain to the eternal kingdom. यदि प्रभु के धाम जाना है तो इस पर काम करना है। अभी फॉलोअर्स को छोड़ो कितने लोग लाइक किए हैं पेज, कितने लोग आपको क्या मान रहे हैं, सब छोड़ो, मान सम्मान से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम दैट, एंड यू हैव टू बी इक्विपॉइज्ड, जैसे बताया गया है, फ्री फ्रॉम द ड्युअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। यही बात भगवान जी बताए हैं पहले, दूसरे अध्याय में सुनाए, बहुत कुछ है सुनाने के लिए, पर कहाँ समय है हमारे पास, 9 तो बज गया, अभी सब लोग खड़े हैं, प्रभु जी टाइम हो गया, निकलो ठीक है, आप लोग आनंद आ रही है सुनने, समझ में आ रहा है? 20 लोग हैं, कहाँ पहुंचे हम लोग, बाप रे 5 पे और 15 है, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा विल गो फास्टर। तो क्या करना है, पहले भगवान जी को, भगवान जी क्या बताए, वी शुड नो हाउ टू सरेंडर, आत्मनिवेदन, ये भी नवदा भक्ति में बताया गया कि एक सोपान है, द लास्ट स्टेप, स्टेज जो कहते हैं भक्ति में, भगवान जी को हम अपने आप को समर्पित करते हैं, आत्मनिवेदन, सरेंडर। So know how to surrender to the Supreme Person, they attain that eternal kingdom, free from false prestige, illusion and false association, कुसंग से दूर और माया से दूर, मोह से दूर। आगे बढ़ते हैं, भगवान जी बता रहे हैं, देखिए अब भगवान जी बोले वहां जाना है, कहां पर, वो पुरुषोत्तम के, अब वहां पर देखिए भगवान जी क्या कहते हैं, That supreme abode of mind, अब बता रहे हैं, of mind, मेरा जो धाम है भगवान जी नहीं बोले कि मैं पुरुषोत्तम नहीं खुद हूं, अब बोल रहे हाँ कि वो जो धाम है ना, that supreme abode of mind is not illuminated by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. एक बार वहां गए तो वापस नहीं आना है। कितने बार ये श्लोक आपको सुनाए गए, न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो धाम, यही श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक 15:6, ठीक है। तो जाना है प्रभु के यहाँ, प्रभु जी बता रहे हैं हाँ जाना है पुरुषोत्तम के यहाँ, टू दैट सुप्रीम पर्सन। अब बोल रहे हैं दैट सुप्रीम अबोड ऑफ माइंड, तो भगवान जी बोलेंगे मैं ही हूँ सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम भगवान जी मैं ही हूँ, मैं, ही इज गोइंग टू कंफर्म इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़े हैं अध्याय, नहीं पढ़े हैं? अब देखिए भगवान जी क्या बोलते हैं नेक्स्ट, ममैं वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्शानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बाप रे, हम सब लोग जो हैं the living entities in this conditioned world of my eternal fragmental parts, हम सब लोग भगवान जी के अंश हैं। भगवान जी खुद बोल रहे हैं कि आप जितने सब लोग बैठे हैं सब भगवान जी के अंश हैं, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यदि भगवान जी के अंश हैं तो जाइए भगवान जी के यहाँ ना, यहाँ पर क्या बैठे हैं, इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? वही यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर बने हैं,
वी वांटेड टू बिकम ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, तो यदि हम लोग ईश्वर बनना चाहेंगे तो हमारा जगह वहां नहीं है। भगवान जी बोले वहां जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो हम लोग कहाँ कैसे आ गए यहाँ पर? क्योंकि हमको यहाँ आना था, हमको देखना था कि यदि ईश्वर बनना है तो क्या होगा। ईश्वर बने घर में आचार्य सेवा प्रभु या माता जी ईश्वरी बनी है, जब बच्चे लोग ईश्वर बने हैं। देखिए दुनिया में हम लोग क्या करने आए यहाँ पर? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, ये सब दर्शन करने आए यहाँ पर, ये सब दुख का। क्योंकि हम लोग ईश्वर नहीं बन सकते, हम क्योंकि भगवान जी के अंश हैं, जस्ट फ्रैगमेंटल पार्ट है, हम लोग ईश्वर नहीं बन सकते। ठीक है, तो भगवान जी बता दिए कि हम उनके अंश हैं, तो मतलब क्या है? वापस जाना है ना प्रभु के यहाँ। हाँ, आगे पर भगवान जी बता रहे हैं कि ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग, अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कर्षति, कर्षति का मतलब है द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हाउ आर वी स्ट्रगलिंग? देखिए, वेरी हार्ड with the six senses। इंद्रिय तो 5 ही हैं, पर यहाँ पर which include the mind, मन जो है ना तकलीफ देता रहेगा हम लोगों को। जब तक मन को भगवान जी के सेवा में केंद्रित नहीं करेंगे तब तक हम लोग हमेशा दुखी रहेंगे, will keep on struggling। इसलिए भगवान जी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि, मेरे को दे दे, ये जो मन और बुद्धि है मेरे को दे दे। अलग कुछ में लगाएगा तो गया दुकान से। ठीक है, that's why you see people, everyone is struggling। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग कर्षति, they are all struggling in this world। Why? क्योंकि जो मन है ना, मन का तो काम ही है वैसा, और मन कहाँ निकल जाएगा? दूसरे शरीर में। अभी देखिए, let's go next, we move to the next श्लोक। okay, शरीरम यद् वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर। Let's go गिरिद्वैतानि सम्यक्ति वायु गन्धानि वाश्रया। Let's check this। The living entity in the material world carries these different conceptions of life from one body to another। ये सोचिए ना, जैसे जब कोई भोग बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, तो आती है खुशबू, अरे वाह, तो कौन आ रहा है खुशबू? हवा, aromas, air is bringing the aroma। वही बता रहे हैं, as the air carries aromas। तो वैसे ही आप जैसे जैसे जीवन व्यतीत करते हैं ना, तो आपका मन क्या करेगा? दूसरे शरीर में लेकर जाएगा। The sense of transmigration, transmigration of the soul। क्यों वापस आना पड़ता है? क्योंकि आपके दिमाग में जो भी कचरा डाले हैं तो वो लेकर जाएगा उधर ही। यदि इसमें कृष्ण डालेंगे तो कृष्ण के यहाँ ले जाएगा, पर यदि आपको हाँ ये मेरे को ये धन कमाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो उसी में तो रहेंगे। भगवान के यहाँ जाकर तो थोड़ी धन कमाना है आपको, वहां तो सेवा है। धन कमाना है तो इधर लो। अरे मेरे को इंद्रिय तृप्ति करना है, मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पीना है, जो भी है ये भोगना है, वो भोगना है। भगवान के पास नहीं मिलेगा सब, यहाँ मिलेगा तो यहाँ का भोग। समझ गए आप लोग? दिस सच ए सिंपल साइंस। व्हाटएवर यू डिजायर यू हैव, यही आपको लेकर जाएगा अलग शरीर में। That's what we have to see again। Thus he takes one kind of body and again quits it to take another। बार बार इसे कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारी। हे मुरारी, निकालो यहाँ से मुंह को। समझ गए आप लोग? यही श्रीपाद आदि शंकराचार्य सुनाए हैं, और यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं देखो क्या होता है। तो हमको क्या करना है? अब देखिए अगले श्लोक में जो है भगवान जी जैसे जैसे वो बोलते हैं ना, ऐसे भगवान जी का बनाया हुआ है ये पूरा जो सिस्टम एकदम परफेक्ट, पूर्ण है। पूर्ण ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, परफेक्ट। कि क्या होता है यहाँ पर? अब क्या होता है? वो जो जीव है क्या होता है? द लिविंग एंटिटी इज जस्ट टेकिंग अनदर ग्रॉस बॉडी, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी सुअर का, कभी मच्छर का, जो भी।
क्या होता है? obtains a gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch. अलग अलग। अब मनुष्य का जो शरीर है और गधे का जो शरीर सेम है तो नहीं। कोई बोलता है प्रभु जी मैं गधे की तरह मेहनत किया इतने साल, तो जाओ अगले दिन गधे बनो, तो गधे के शरीर मिलेगा आपको। यहाँ पर ये भगवान से सुना, मैं नहीं बोला, श्री भगवान बोला। बढ़ते हैं। obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch which are grouped about the mind. सबसे बड़ा शत्रु यहाँ है। मन को ये करना है, मन ही करवाता है। He thus enjoys a particular set of sense objects. इसको कहते हैं विषय। विषय। ओके सुना, ठीक यही अध्याय आपको नित्य पढ़ना है इस महीने में। 10वें अध्याय में आप देखिए, The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. उसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान के चक्षु से जिसको दिखता है। कभी हम जा रहे हैं रास्ते में देख रहे हैं कुत्ते लोग अपने कार्य कर रहे हैं, क्यों? समझ में आ सकता है क्योंकि गत जन्म में क्या उनका हुआ होगा, या कोई गधा काम कर रहे हैं, या कोई बैल काम कर रहे हैं, या चींटी अपना काम कर रहे हैं, या जो भी सब लोग अपने काम में पड़े हैं। तो जिनके पास ज्ञान है वो समझ में नहीं है, they won't understand. He won't. The foolish can understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys. पर जिसके पास दिव्य चक्षु है वो समझ सकता है, अरे पूर्व जन्म में ये किया होगा इसलिए इस जन्म में इसको ये पाया है, ऐसा है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग भाग्यवान हैं, आप लोग मनुष्य बने। ठीक है, बाप रे हो भाग्य हमारा कि हमको मनुष्य ये तन मिला है। तो इस तन से क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। The enduring transcendentalist who was situated in self-realization can see all this clearly, जिसके पास ज्ञान चक्षु उसको सब दिखता है। But those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. अलग-अलग सिद्धांत है, so many philosophies nowadays we listen, this philosophy, that philosophy, पर वो लोग समझते नहीं है, they will never be able to understand. किसी भी मनुष्य का बनाए हुए धर्म पर आप देखेंगे तो कोई भी आपको नहीं बताया कैसा, सिर्फ भागवत धर्म में आपको ये ज्ञान मिलेगा, कहीं पे भी और अलग अलग धर्म है वो लोग एक ही स्तर पर रहते हैं, they don't go beyond that. कोई तो बोलते हैं चलो we go till heaven, finish, we stop, उनका वहीं तक है, जन्नत तक जाना है बस हो गया। पर हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर क्या है, स्वर्ग ऊपर क्या है, और कितने कुछ है, और स्वर्ग में यहाँ जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा ना, ये कोई नहीं बताते हैं आपको, इसे भागवत धर्म में सिखाते हैं। भागवत धर्म सनातन है, no one can challenge सनातन, and you should know it to be able, if someone comes to challenge you, you should know this, then you can उनको अपनी जगह में डाल सकते कि भैया तेरा तो औकात यही तक है, तू इसके ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जाने बैठ मैं तेरे को सिखाता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र भागवत में बताता है कि स्वर्ग के ऊपर above heaven, जन्नत के ऊपर क्या है और कुछ है। हम जाते हैं ना, आपको बताया कितने बार, हमारे गायत्री मंत्र में ये तो सिखाया आपको, भूलोक भुवनलोक स्वर्गलोक, उसके ऊपर और है महीलोक, जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, और उसके ऊपर हाँ उसके ऊपर क्या है, वैकुंठ लोक, और बाद में श्री गोलोक। तो आपका पहुंच वहां तक है, आप भागवत धर्म के पद पर चलेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं चलेंगे तो आपका उधर ही तक रहेगा, चलो स्वर्ग में चलते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो यू शुड नो, कल कोई चैलेंज करेगा
भैया बैठो मैं तेरे को सुनाता हूँ। तो आपको खुद पता नहीं रहेगा क्या सुनाएंगे आप? इसे कहते हैं बैठकर आप साधु संग में सत्संग कीजिए, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भगवान जी बोले ना, खुद भगवान जी बोले हैं, there are those who are situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. सब लोग मेहनत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि भगवान कहाँ है, सब लोग जानना चाहते हैं। भगवान जी बोले नहीं बेटा, मैं इधर हूँ अंदर, तेरे इधर है और मैं वहां हूँ गोलोक। मेरे धाम में जाना है तो वहां पे न सूर्य न चंद्रमा न कुछ भी नहीं। भगवान जी सब बता रहे हैं पुरुषोत्तम। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर the splendor of the sun which dissipates the darkness of this whole world comes from me. भगवान जी बोले सूर्य मेरे से, क्योंकि सूर्य भगवान जी की आंख है। And the splendor of the moon and the splendor of the fire are also from me. भगवान जी के दोनों आंख, गलबाल गोकुल ग्रुप पूछ रहे थे प्रश्न इसके बारे में, ठीक। पर भगवान जी कहते हैं कि एक इनके जो आंख है, खासकर वो विराट रूप में जो है, एक आंख है सूर्य और एक है चंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान जी बताए, खुद बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. अब ये सब पूरा जो बोलते हैं भूगोल खगोल जितना हम लोग सीख रहे हैं, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी या कॉस्मोलॉजी, अरे ये अंतरिक्ष में इतने सारे कहाँ से, how are these planets rotating? भगवान जी बता रहे हैं I enter into each planet and by my energy, मेरी शक्ति से they stay in orbit. कभी किसी ने और बोला है? किसी ने? मेरे को तो सुनाई नहीं दिया आज तक। I have not heard from anyone. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. आप जब खाते हैं ना, जितना आप चखते हैं आप, कितना स्वादिष्ट बनाया है ये जो साग है या जो भी आप खाते हैं, from where comes the juice of life? From the moon. भगवान जी से आते हैं, from the moon. आगे बढ़ते हैं। 14. I am the fire of digestion. आप लोग खाते हैं कुछ तो जो खाना पचती है, भगवान जी बताए, in the body are all living entities. I am the fire of digestion. मैं हूँ खुद। And I join with the air of life, outgoing and incoming. हमारे शरीर में 5 वायु, 5 types of air inside. जो कहते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, 5 हैं। क्या होता है? And I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of foodstuff. जो भी खाते हैं, कौन पचाता है? भगवान जी बोले मैं पचाता हूँ। सब भगवान ही है। बढ़ते हुए आगे, अब देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक। अरे प्रभु जी मैं भूल गया। हम कैसे भूल जाते हैं? हम देखिए भगवान जी बोल रहे हैं सर्वश्चाहं हृदि सन्निविष्टो मदन स्मृति ज्ञान भुवन। चलिए, I am seated in everyone's heart. भगवान जी मैं सबके हृदय में हूँ। तो यदि आप ये समझ जाएं तो आप किसी जो भी है, some innocent creature going to kill, उसके हृदय में भगवान है। एक चींटी को भी मारना, शास्त्र बोलते हैं चींटी को भी मारना विशुद्ध। I am seated in everyone's heart and from me come, अब देखिए यहाँ पर भगवान जी बोले remembrance, knowledge and forgetfulness. मेरे से क्या होता है? स्मरण शक्ति कहाँ से आती है? भगवान। 3 शब्द है यहाँ पर देखिए, मद स्मृति ज्ञानम अपोहनम। मद is from me, स्मृति स्मरण शक्ति, remembrance, you can remember. कल सुबह क्या खाए थे? किसी को याद है? गत साल इस समय आप क्या कर रहे थे? किसी को याद है? आप सब भूल गए। तो कहां से आया ये? भगवान जी नहीं चाहते कि आप कुछ याद रखें। ये सब चीज याद करके क्या मिलेगा? गत जन्म में मैंने क्या किया था कि मैं इस जन्म में मेरे को मनुष्य तन मिला है। भगवान जी बोलते चलो फॉर्मेट कर देना, वो सब भूल जाते हैं। तो मदर स्मृति ज्ञानम अपोहनम। So देखिए, and from me come remembrance, forgetfulness, and remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas, अब देखिए, by all the Vedas, I am to be known.
तो यदि आप भगवान श्री कृष्ण को जान गए तो आपको बैठकर वेद पढ़ना है। मैया बोलिए भगवान बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, सुना है कृष्ण भगवान जी के बारे में, कुछ ना कुछ तो सुने होंगे ना। तो इफ यू नो कृष्ण देन यू डोंट हैव टू सिट एंड रीड द वेदास। वही जो पेड़ हैं, these are all the rituals, और उसी में उलझे रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं जानेंगे। इसी भगवान शुरू में बोले ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अशतम् प्राहुर्व्यम्, ये भगवान की बोले। समझ में आया आपको? ओके, सो बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदास। यहां पर वेदांत किन्होंने लिखा है? श्रील व्यास देव। और भगवान जी बोले इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत। तो श्रील व्यास देव और भगवान श्री कृष्ण एक ही है। इसी को श्रील व्यास देव जी को कहते हैं इज द लिटरेरी इंकारनेशन ऑफ भगवान। उन्होंने लिखा है। कौन मिल सकता है 18 पुराण 4 वेद और इतने सारे आगम संहिता महाभारत आम आदमी लिख सकता है? कोई लिख सकता है? भगवान लिख सकते हैं। तो वही भगवान जी आए से रविदास देव के रूप में। इंडियन ऑफ द कंपाइलर ऑफ वेदास एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं वेद। आप लोग जानते? भगवान श्री कृष्ण को जानेंगे तो आप जान गए। हरे कृष्ण। वासुदेव परा वेदा। बोले साथ में वासुदेव परा वेदा। The topmost Ved is भगवान श्री कृष्ण। नियति हो ही गया। अब देखिए यहाँ पर we are finishing, this is the last portion। और 5 श्लोक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं there are 2 classes of beings, the fallible and the infallible, क्षरम और अक्षरम। क्षर और अक्षर। क्षर है जो हमेशा गिरता रहता है, इस संसार में गिरता रहता है, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी किसी भी वृक्ष के रूप में। They are all क्षर। Okay, there are those who are going to always fall down। और कोई है अक्षर। अक्षर जो है जो भगवान जी, देखो ever liberated, उनको कहते हैं नित्य सिद्ध, कोई कहते हैं नित्य बद्ध। नित्य बद्ध, those who are fallen। तो in the material world every living entity is falling। यहाँ पे जो है ना सब लोग गिरते रहते हैं, गलत कार्य करते तो गिरते हैं। And in the spiritual world, भगवान जी आपको बोले ना 25% material and 75% spiritual। तो 75% spiritual में वहां पे कौन रहते हैं? जो अक्षर है। And they are called infallible, वो लोग गिरते नहीं है। ठीक है, रुको अभी और 3 श्लोक है, उनको वही, किसी को भूख नहीं है, जिनको भूख है उनको बोले लाइन में जाकर प्रसाद लेने। वी आर फिनिशिंग दिस, इट्स सो इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान जी बोल रहे हैं इनको छोड़कर, apart from these 2, the fallible and the infallible, besides these 2 there is the greatest living personality, the supreme soul, पुरुषोत्तम। भगवान वही है, the imperishable Lord himself, who has entered the 3 worlds and is maintaining them। तीनों लोक में कौन संभाल रहे हैं, पालन पोषण कौन कर रहे हैं? भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण। और अंत में भगवान देखिए बोल रहे हैं, देखिए भगवान जी खुद बोल रहे हैं, because I am transcendental beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest param purushottam, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the supreme person। So if you are reading the Vedas, यदि वेद आप पढ़ रहे हैं तो आपको किसको जानना है? कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान को जान गए तो और पढ़ना है नहीं, तब उनके सेवा में लग जाओ। तो देखिए भगवान जी क्या कह रहे हैं, इस कंक्लूडिंग फिनिशिंग खत्म हो गया। भगवान जी बोल रहे हैं कि क्षर और अक्षर को छोड़कर कौन है? अब मैं हूं पुरुषोत्तम।
और इस श्लोक में और वेदों में इनका चर्चा होता है। और whoever knows me, अंत में खुला है गाड़ी, उसी में है। हरे कृष्ण। अरे जय। Now whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting, अब देखिए यहाँ पर, जो मेरे को जानते हैं पुरुषोत्तम, without doubting is the knower of everything, जो मेरे को जान गया वो सब कुछ जान गया। He therefore engages himself in full devotional service to me. वो मेरी सेवा में लग जाता है। ओ सन, और अंत में अंतिम श्लोक क्या है? This is the most confidential part of the Vedic scriptures. यदि आप वेद पढ़ेंगे तो दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, दिस इज गुह्यम। O sinless one, and it is disclosed now by me. मैं तुमको यहाँ पे आज आप तेरे को सिखाया होगा। Now whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. आप जो भी आप मेहनत करेंगे आप प्राप्त करोगे। जो भी है आप सिद्ध, you will become perfect, अर्थात आपको सिद्धि मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिद्धि का मतलब नहीं है कि अष्ट सिद्धि, मेरे को उड़ना है हवा में, अनिमा लगिमा महिमा जो भी है, नहीं। यू बिकम परफेक्ट इन भक्ति। आपका जो स्वरूप है इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। दिस इज द purport and the conclusion of this chapter. हरे कृष्ण। थोड़ा समय ले लिया मैंने आज, आप क्षमा करें। और मेरे को पता है अगले बार मैं कथा नहीं करूँ तो इसको कोई और करेगा, वो ना हो। जिस दिन भी आप देखेंगे मैं यहाँ बैठा हूँ तो समझ लीजिए भेंट हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा कम बोलने लगा हूँ, किसी और ध्यान दे रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो पूरा जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग, इस पर आप ध्यान दीजिए। और खासकर पुरुषोत्तम मास में यदि आपको समय मिले तो एक मंत्र है, यदि केशव ढूंढ सकता है, यू कैन लुक फॉर दैट। पद्म पुराण में ये श्लोक है और बताया है कि पुरुषोत्तम मास में इसको 33 बार दिन में जप करना। If you do that 33 times, you are going to have lots of benefit. इस पुरुषोत्तम मास उसमें से भगवान कृष्ण नहीं करना, ठीक है। So प्रभु जी had said that, I don't know, Situnam Gopal, if you can project from the WhatsApp group, it is possible. तो इस about भगवान श्री कृष्ण, भगवान जी क्या करते हैं? गोवर्धन को धारण करते हैं। तो गोवर्धन धर्म बंदे, प्रभु जी भेजे गुरु पर, पता नहीं आप देखें उसको, बोले साहब गोवर्धन धर्म बंदे। तो गोवर्धन को धरने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनके वंदना करें। आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में मिलेगा। तो ये श्लोक कितने बार करना है? 33। कितने लोग जानते हैं? आप तो ये पढ़े हैं इसके बारे में, माता जी जानते हैं, बाकी लोग इट इज दैट द ग्रुप प्रभु जी आज भेजे हैं। उससे पहले भी आज सेंड लिंक हो, पता नहीं आप लोग पढ़ते नहीं है, तो सब प्रॉब्लम ना, समय निकाल कर पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या है पहला पंक्ति? गोवर्धन, बाद में क्या हुआ? धर्म बंदे। यू गॉट दिस? नो। तब बाद में है भगवान जी क्या करते हैं? उनका नाम है गोपाल। गोपालम क्या करते हैं? कौन से रूप धारण करते? गो रूपिणम। गोपालम गोप रूपिणम। गो के रूप में भगवान जी एक तो रक्षा करते हैं, गोपालन करते हैं, और गोपी रूपिणम। तो दूसरा लाइन क्या है? गोपालम गोप रूपिणम। दिस इज सेकंड। थर्ड लाइन क्या है? गोकुल में उत्सव हो रही है, तो गोकुलोत्सवम, हरे कृष्ण। गोकुलोत्सवम ईशान, गोकुलोत्सवम ईशान, अर्थात गोकुल में हमेशा फेस्टिवल होती रहती है, क्योंकि भगवान जी वहां ईश है ना। ईश कौन है? गोकुल के भगवान श्री कृष्ण। तो गोकुलोत्सवम ईशानम, और अंत में कौन सा है? हमारे प्रिय गोविंदम। तो गोविंदम गोपिका प्रिय,
गोविंदम गोपिका प्रिय। तो ये श्लोक जो है 4 लाइन सब भगवान की लीला ही है और ये पद्म पुराण में इसका वर्णन की गई है। तो यदि ये मंत्र आप पुरुषोत्तम मास में करेंगे 33 बार 33 टाइम्स डेली होता ये प्रेस्क्रिप्शन है। तो आप जितने भी भक्ति किए हैं और जितने भी यदि आपको भक्ति पथ में बढ़ना है तो ये मंत्र का असर इतना है कि आपको आगे बढ़ाएगा। You are going to get the fruit of your endurance in the spiritual path. हाँ, ये श्लोक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है? हरे कृष्णा। तो अभी दीपदान करेंगे। तो जितने लोग आएंगे दीपदान करने के लिए आएंगे, प्रभु लोग पहले आएंगे। तो हम लोग अलग अलग कीर्तन है तो हम लोग गाएंगे राधा कृष्ण पुराण। तो आप लोग आइए। हरे कृष्ण। प्रश्न तो नहीं लेंगे आज? प्रभु जी आएंगे पहले। प्रभु जी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुंदर भजन है राधा कृष्ण पुराण हो जुगल किशोर। जिनके पास कॉपी आप लोग साथ में गा सकते हैं। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण प्राण हो जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण हो जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण हो
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गाओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गोवर्धन की जय। कुंजमाई कुंजमाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री कृष्ण सिंह भगवान की जय। भक्ति श्री राधा महाराज की जय। गौरवानंद आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जयकार हो। हरे कृष्ण। श्री गुरु वचन बोलाने की जयकार। विदाई हो गौरवानंद हरि। अच्छा सेवा करो अपनी सेवा में दी। ठीक हरि। जय गुरु।